सो है गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो इसलिए वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। सर, ये जो टाइम है, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और इस टाइम पे आपका जो एग्जाम फियर बहुत क्रिएट हो रहा होगा। सो अब एग्जाम्पल के लिए इस टाइम पे होता क्या है, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो कि अकाउंट्स पढ़ रहा है। अब अकाउंट्स पढ़ने के टाइम पे उसको ऐसा लगेगा, ओहो मैंने तो लॉ में कुछ छोड़ दिया। लॉ पढ़ने के टाइम पे कुछ ऐसा लगेगा, ओहो मेरी तो कॉस्टिंग छूट रही है। अब हड़बड़ी में होगा क्या, अकाउंट्स छोड़ करके लॉ पढ़ना, लॉ छोड़ करके कॉस्टिंग पढ़ना, कॉस्टिंग छोड़ करके बाकी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ना। तो ये चीजें होती हैं और सबके साथ में होती है, दिस इज वेरी जनरल थिंग्स। तो एग्जाम्स प्रेशर जितना ज्यादा होगा, आपके साथ में कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें जरूर होंगी। इससे होता क्या है, इससे नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान क्या होता है सर, जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए आप वो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन उसे छोड़ करके, और जो चीजें अभी आपकी अधूरी हैं आप वो पढ़ना शुरू करते हो, जिससे आपका जो प्रीवियस वर्क है वो कंप्लीट होता नहीं है और आगे वाला काम भी पेंडिंग हो जाता है, और जिसके चलते आपका टाइम किल होता है। ऐसे ही करते करते एक दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, हफ्ते बीतेंगे, 2 हफ्ते बीतेंगे, फिर फाइनली एग्जाम्स आ जाएंगे और आपकी तैयारी नल, आपकी कोई तैयारी नहीं होती है। इससे आपको कैसे कम आउट करना है, इससे आपको कैसे बचना है, कि ताकि ये चीजें आपके साथ में ना हो। सर, बचने के बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आपको इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले मैं बताता हूं तरीका क्या है। तरीका सर ये है, जो भी काम आपको अगले दिन करना है, आपको उसे करने के लिए आपको आज रात प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप रात में आज लिखो कि आपको कल सुबह या कल पूरे दिन में क्या करना है। तो वो चीजें आपको आज रात में प्लान करके लिखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना तो अलग बात है, आप सोच लेते हो, बट सोचने के बाद आपके काम करने के जो तरीके हैं या उसके पूरे होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। अगर आप वही काम लिख लेते हो तो मल्टीपल टाइम्स उसके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये लिखने का इफेक्ट है। लिखिए, काम को लिखिए कि आपको क्या अगले दिन करना है। एग्जाम्पल के लिए, आपको पढ़ना है अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स में 2-3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, आप वो लिख लो। आपके लॉ में कुछ चैप्टर्स रिवाइज करने, आप वो लिख लो। आपके टैक्स में कुछ चैप्टर्स रिवाइज करने, आप वो लिख लो। सारी चीजें आप लिखो आज रात को, और आज रात में लिख करके उसे अगले दिन आप उसको एग्जीक्यूट करो। हाँ, ये बात आपको खुद से प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप पेपर में जो चीजें लिख रहे हो, उस बुक में या उस पेपर में जो चीजें लिख रहे हो, आप उसे कल किसी भी हालत में कंप्लीट करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कल कंप्लीट करना है। सर, इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहली बात कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कल करना क्या है मुझे। आपको खुद की क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे कल करना क्या है, तो इसलिए आप सब्जेक्ट्स पे स्विच करते हो, ये सब्जेक्ट छोड़ करके वो सब्जेक्ट। यहां से आपको एक मिल जाएगी क्लैरिटी कि हाँ, ये मुझे पढ़ना है और यही पढ़ना है। क्लैरिटी मिल जाएगी, उसको आप कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। और उसके बाद आपकी जो प्लानिंग है आप करते रहिए, आप जो सब्जेक्ट्स है पढ़ते रहिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बढ़ता जाएगा। चीजें करते रहिए, रिटन प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करते रहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, और आपकी प्लानिंग जो है वो प्लानिंग आज रात को होनी चाहिए। अगले दिन सुबह या अगले पूरे दिन में आप उसको एग्जीक्यूट करिए। फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात को, अगले दिन आप उसको पूरी तरीके से करिए एग्जीक्यूट। सर, ये तरीके हैं, इसको आप बिल्कुल अप्लाई करिए। मैंने बहुत बार अप्लाई करा है। अगर मुझे कोई काम एग्जीक्यूट करना होता है, देन आई यूज टू अप्लाई दिस टेक्निक। आप भी अप्लाई करिए एंड इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आने वाला है। सो गाइस, वीडियो शेयर करिए। वीडियो बस यहीं तक की है, बहुत आपका टाइम मैं नहीं लेने वाला हूं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।